नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपमान। मीना की चारों ननद आज घर आने वाली थी। उसने सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया था। इस वजह से सुबह से रसोई से बाहर नहीं आ सकी थी। तोहफे लाने की बात पर मम्मी जी ने कहा कि अपनी पसंद से ले लेंगी। फालतू कुछ ला दोगी तो घर में रखने को जगह की समस्या। अपनी जरूरत का सामान पसंद मुताबिक ले लेंगी, अच्छा रहेगा। उसे भी बात जच गई। समय भी बचा और भागम भाग भी। रुपए तो अभी भी खर्च होते और तब भी होंगे। रेखा, रीता, सुनीता और शिखा, उसकी चारों नंदे शाम तक घर आ गई थी और सारे बच्चे मिलकर मीना को उंगलियों पर नचा रहे थे और सब बैठी गप्पे मार रही थी। जब प्रवीण भी काम से लौट आए तो सारी बहनें भाई के साथ शॉपिंग करने चली गईं। मीना ने तब तक सारे बच्चों को खिला पिलाकर फारिग कर दिया और नंदों की राह देखने लगी। करीब 2-2.5 घंटे बाद सब शॉपिंग करके लौटी तो सामान से लदी फदी थी। मम्मी जी को सामान दिखाने में व्यस्त बहनें भाई की उतरी शक्ल देख नहीं पा रही थी, पर मीना समझ गई इस महीने की किस्त भी नहीं दे सकेंगे शायद। पानी देने आई मीना से दबी जुबान में प्रवीण बोला, मम्मी जी कुछ समझ गई तो घुड़की देती बोली, चारों मिलकर भाई को लूट लाई हो, खुद भी कुछ तोहफे लाती भाई भतीजे को देने वास्ते। अरे हमें क्या बुद्धू समझा है मम्मी, हम सबके तोहफे घर से ही लेकर आए हैं, रीता इतराते हुए बोली। सबने मिले हुए तोहफे बैग में रख लिए और भाई भाभी को आवाज लगा दी, मीना प्रवीण दोनों साथ में आ जाओ, हम सबके तोहफे कबूल करो। अब ये नाटक मत करना कि हम बहन का तोहफा कैसे रख लें। हम चारों से छोटे हो दोनों, इसलिए हमारा हक है देने का। सुनीता लाड दिखाती हुई बोली। सबसे पहले बड़ी बहन रेखा ने तोहफा दिया। उसमें बहुत पुरानी फैशन की साड़ी और प्रवीण के लिए शर्ट पीस था। मुन्ने के लिए बहुत सस्ता सा झुंझुना उसमें रखा गया था। रीता ने भी अपना तोहफा पेश किया। मीना के लिए सूट लाई थी रीता, जो साइड से थोड़ा चिर गया था। मीना की निगाह वहां पड़ते ही रीता झेप गई। वो मैंने बड़े चाव से अपने लिए लिया था, ट्राई किया तो फंस गया। तुम तो पतली हो ना, सिलाई लगाकर सही बैठ जाएगा। प्रवीण और मुन्ना के लिए वो बेडशीट लाई थी। भाई को बेडशीट? सुनीता ने तो हद ही कर दी थी। उनको पर्दों का एक पुराना सेट देकर बोली, मम्मी बता रही थी कि तुम अपने कमरे के लिए पर्दे लेना चाह रही हो। मैंने इस बार नए बनवाए ही थे, सोचा पुराने वाले तुम्हें दे दूं। मीना और प्रवीण एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। शिखा ने अपना गिफ्ट निकाला। प्रवीण के लिए परफ्यूम और मुन्ने के लिए बेबी केयर किट लाई थी। मीना को एक आर्टिफिशियल नेकपीस देकर शिखा मुंह बिचकाती बोली, ये मैं एक नुमाइश से लेकर आई थी। घर आकर लगा कि मेरा मतलब कि मेरे स्ट्रक्चर को सूट नहीं करेगा, तो मैं मीना के लिए ले आई। इसकी गर्दन लंबी और खूबसूरत है ना, तो इस पर बहुत जचेगा ये सेट। रीता ने सेट शिखा के हाथ से खींच लिया और सूट पर रखकर बोली, देखो तो मेरे वाले सूट से ये एकदम मैच कर रहा है। मीना तुम्हारे तो मजे आ गए, घर बैठे पूरा कनेक्शन बन गया। मीना और प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मामले में क्या करें। इन सब का कबाड़ रखने के लिए जगह तो उन्हें भी बनानी ही थी। मीना अपमान के आंसू पोंछती हुई वहां से उठने लगी तो प्रवीण ने रोक दिया। ठहरो मीना, 1 मिनट यहीं बैठो, मैं आज मम्मी और दीदियों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं और मीना आप सभी के लिए अपने बजट के हिसाब से परसों ही तोहफे लाने वाले थे, पर मम्मी ने कहा कि घर में कहाँ रखोगी और अपनी अपनी ज़रूरत और पसंद से सामान ले लेंगी। तो मुझे आप सबसे ये कहना है कि ये मेरा घर है, कबाड़ घर नहीं है, इसलिए आप सब अपने तोहफे वापस ले जाएं। दूसरी बात, आगे से हम सभी एक दूसरे को लिफाफे ही देंगे। आपको जितने का तोहफा देना हो आप हमें लिफाफा दे दे, और जितना हमें देना होगा हम भी सबको एक जैसा लिफाफा दे देंगे। फिर सभी अपनी सहूलियत से, पसंद से और सबसे बड़ी बात ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीद लेंगे। क्यों, ठीक कहा ना मम्मी? प्रवीण की साफ कही बात से बहनें बगले झांकने लगी और मम्मी भी कभी प्रवीण को तो कभी अपनी बेटियों को देखने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।